सत्यात्मक संघर्ष और वो शुद्ध गांधीवादी रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ये एक विरल संयोग है कि हमारे हिमालय क्षेत्र के जितने वैज्ञानिक तकनीशियन या प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिसमें नेता पत्रकार वगैरह शामिल हैं, तो वो यहाँ की लूट खसोट में शामिल हो जाते हैं। यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के इंजीनियर, स्थानीय जो है पढ़ लिखे के योग्य होकर आए, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली, वो हिमालय को उजाड़ने के उसमें अपनी मोहर लगा दी। लेकिन सोनम वांगचुक के इस रूप में विरल थे कि उन्होंने हिमालय की पारिस्थितिकी उसको सजाने, संवारने, उसे उसका संवर्धन करने में अपने योगदान दिया। उसमें देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है कि जिस आदमी ने फौज के लिए, जो फौज कई डिग्री माइनस टेम्परेचर में ढूंढती रहती थी, उसके लिए उसने वहाँ एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से ऐसा टेंट तैयार किया सोलर ऊर्जा का कि जो रात में अपने आप गर्म हो जाता है सोलर एनर्जी से। उस आदमी पे देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं कि जो कह रहा है कि यार चीन ने कब्जा कर लिया हमारे पड़ोस में, जहाँ पश्मीना पैदा करने वाली हमारी भेड़ें चरने जाती थी, वहाँ चीन काबिज हो गया। और अगर जैसे कहते हैं कि नहीं काबिज हुआ, तो कहता है कि हमें वहाँ ले जाओ, हमारी भेड़ों के साथ हम वहाँ भेड़ें चराना चाहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ हिंसा कैसे हुई, ये समझने में कोई ज़्यादा हमें अड़चन नहीं होनी चाहिए। आंदोलनों में हम लोग रहे हैं सारे, और पुलिस और प्रशासन किस तरह से खुद हिंसा करवा के और फिर उसको आंदोलन को दमन का मौका मिल जाता है, ऐसा कई बार होगा। तो जिस तरह गांधी जी ने किया था 1922 में, जब चौरी में हिंसा हो गई बड़े पैमाने पर, तो उन्होंने अपना महत्वाकांक्षी आंदोलन वापस ले लिया, जिससे कई लोग मोतीलाल नेहरू समेत उनके खिलाफ हो गए, उनसे नाराज हो गए। लेकिन उनका सबसे पहले तो हिंसा का पालन करना है।